हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में बताए थे। ठीक है, आपको क्या क्या फंक्शंस बताए थे। एक तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, स्केलेटन फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे एक्टिव रखता है। ओके, और डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम होते हैं उनके प्रेजेंस का क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनके कंट्रोल करता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। फिर आपको SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस बताए थे। फिर आपको RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस भी आप लोगों को डिटेल से समझाए थे आज के इस वीडियो में। और फिर राहुल सर ने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको SER और RER में डिफरेंसेस बताए जाएंगे। आज के वीडियो में चलते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस पर तो बात करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ठीक है, चलते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, एक तरफ लिख दीजिए SER, एक तरफ लिख दीजिए RER। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो स्मूथ तो भैया क्या होता है, ये कंटेन नहीं करता है राइबोसोम को। सबसे पहली बात तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखिएगा इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम। ये राइबोसोम को कंटेन नहीं करता है। ओके, और फर्स्ट पॉइंट RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखिएगा राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इसमें लिखिएगा राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली किसका फॉर्मेशन करता है, वेसिकल और ट्यूबुल्स का। तो इसमें लिखिएगा मेनली किसका फॉर्मेशन करता है, तो मेनली इसमें लिखिएगा फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड ऑफ। ओके, मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल एंड ट्यूबुल्स, TUBULES। तो मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल एंड ट्यूबुल्स। और RER में आ जाइए, ये मेनली किसको कंटेन करता है, तो आगे लिखिएगा मेनली कंटेन। ओके, मेनली कंटेन्स, ये फ्लैटन अनब्रांच्ड जो सिस्टर नीज है उन्हें क्या करता है, कंटेन करता है। तो मेनली कंटेन फ्लैटेंड, FLATTENED। ये तो हो गया फ्लैटेंड। ओके, फ्लैटेंड के बाद देखिए अनब्रांच्ड सिस्टर्नी, CISTERNAE। तो मेनली कंटेन फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सिस्टर्नी को क्या करता है, कंटेन करता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा SER में, ये इन्वॉल्व रहता है लिपिड में। लिखिएगा इन्वॉल्व इन लिपिड। ओके, एंड इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टीरॉइड सिंथेसिस, स्टीरॉइड ROID, स्टीरॉइड। ठीक है, आगे लिखिए सिंथेसिस, SYNTHESIS। ओके, तो किसमें, लिपिड में इन्वॉल्वमेंट रहता है इसका, स्टीरॉइड में रहता है। जब स्टीरॉइड का सिंथेसिस होता है, उसका संश्लेषण होता है, तब इसका रोल रहता है SER का। RER में लिखिएगा इन्वॉल्व इन प्रोटीन, क्या लिखा, इन्वॉल्व इन प्रोटीन synthesis due to involve in protein synthesis due to presence of ribosome, ओके, तो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट आ जाइए SER में आ जाइए। फोर्थ पॉइंट
ये क्या इसमें देखो, ये लीवर में बहुत तायत मात्रा में पाया जाता है, तो एवंडेंटली, एवन लिखिएगा, ABUN, एवंडेंटली, DANTELY, एवंडेंटली फाउंड इन लीवर। एक तो लीवर में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, एंड बोल सकते हैं टेस्टिक्यूलर सेल्स, एंड टेस्टिक्यूलर सेल्स, टेस्टिक्यूलर सेल्स में होता है डेट सिंथेसिस स्टेरॉइड। जो कि स्टेरॉइड को क्या करते हैं, सिंथेसिस, उनका संश्लेषण किया जाता है। तो एबंडेंटली फाउंड इन लीवर एंड टेस्टिक्यूलर सेल्स डेट सिंथेसिस स्टेरॉइड। इसमें आ जाइए, ये एबंडेंट इन, इसमें लिखिएगा RER में, एबंडेंट इन ज्यादातर मात्रा में किस में पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन, EXOCRINE। तो देखिए, abundant in exocrine pancreatic cells, PANCREATIC। तो abundant in exocrine pancreatic cells and antibodies, आगे लिखिएगा, and antibodies, क्या लिखा। और ये देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये पैंक्रियाटिक सेल्स में पाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, या बोल सकते हैं एबंडेंट फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, एंड एंटीबॉडीज सीक्रेटिंग प्लाज्मिक सेल्स। ओके, एंड एंटीबॉडीज सीक्रेटिंग प्लाज्मिक सेल्स में ये रहता है। तो देखिए, SER और RER में डिफरेंस आपको बताई दिए। SER में राइबोसोम कंटेंट करता है, वेसिकल ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन करता है, स्टीरॉयड लिपिड्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है और स्टीरॉयड को सिंथेसिस करता है। टेस्टिकुलर सेल्स और लीवर में एबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। RER देखिए, सरफेस पर ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, अनब्रांच्ड सिस्टर्नी को कंटेन करता है जो कि फ्लैट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सेल्स और एंटीबॉडीज सीक्रेटिंग प्लाज्मिक सेल्स में ये एबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके राइबोसोम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक हो ही गया, इसके बाद चलते हैं राइबोसोम। तो सेकंड जो टॉपिक है, आप लोगों के हेडिंग डालें राइबोसोम। ओके, सेकंड हेडिंग डालें राइबोसोम। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट करवा दिया है राहुल सर ने। सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो चुका है। राइबोसोम जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, ग्रैन्युलर इनकी स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको बता दूं, पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्युलर, ये बोल सकते हैं ग्रेन्स जैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है, ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, बोल सकते हैं कि सेल की जो साइटोसॉल होता है उस पर फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये RNA प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इन्हें क्या बोल सकते हैं, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। और राइबोसोम जो होता है किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है, ये राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। फंक्शन क्या रहता है इसका, सबसे मेन फंक्शन है प्रोटीन को जो संश्लेषण होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो राइबोसोम आर, इसमें लिखिएगा, हेडिंग आपने डाली दी, राइबोसोम्स आर स्मॉल। ठीक है, राइबोसोम्स आर स्मॉल स्पेरिकल ग्रेन्युलर, कॉमा लगा के लिखें, स्पेरिकल ग्रेन्युलर, GRANULAR, ग्रेन्युलर पार्टिकल्स होते हैं, फाउंड ऑन द सरफेस, क्या लिखा, ग्रेन्युलर पार्टिकल्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडो, क्या लिखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स लिख सकते हैं, समटाइम्स, ओके, समटाइम्स दे ऑल्सो occur, sometimes they also occur freely in the cytosol, freely in the cytosol, sometimes they also occur freely in the cytosol of a cell, सेल के साइटोसोल पर ये पाया जाता है। ओके, स्टार लगा करके लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से। राइबोसोम जो होता है, स्टार लगा करके नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राइबोसोम आर मेड, ठीक है, राइबोसोम आर मेड किसके बने हुए रहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं, मेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या लिखा, राइबोसोम्स आर मेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आरएनए एंड, राइबोसोम्स आर मेड फ्रॉम complexes of RNA and proteins called, RNA और प्रोटीन के बने हुए रहते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोला जाता है। ओके, जिन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है और इन पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगला स्टार लगा करके लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में राइबोसोम, नेक्स्ट लाइन में अगला स्टार लगा करके लिखिएगा, राइबोसोम आर नॉट बाउंड, राइबोसोम आर नॉट बाउंड, ये किसी से घिरे हुए नहीं रहते बाय ए मेम्ब्रेन। ओके, फुल स्टॉप। राइबोसोम आर नॉट बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन, राइबोसोम किसी मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं रहते हैं। ओके, किसी भी तरीके की झिल्ली नहीं होती है। हेडिंग डालें, नेक्स्ट टॉपिक है इसका फंक्शंस। ओके, फंक्शन, राइबोसोम के जो फंक्शंस होते हैं मैं आपको बता दूं कि किसमें इंपॉर्टेंट रोल देता है ये, प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो इसमें लिखिएगा, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, फंक्शंस क्या है राइबोसोम का, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, किसमें रोल होता है इसका, प्रोटीन में, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन के सिंथेसिस में, मतलब प्रोटीन के जो संश्लेषण होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्ड, गोल्जी एपरेटस। ओके, तो थर्ड पॉइंट लिखिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, चलते हैं गोल्जी एपरेटस पे। ओके, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पर आ जाइए, गोल्जी एपरेटस, APPARATUS। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडी ने बोला जाता है, गोल्जी एपरेटस बोल सकते हो। होता क्या है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। एक ऐसा ऑर्गेनलीज है जो यूकेरियोटिक शेल्स में ज्यादातर पाया जाता है। ओके, यूकेरियोटिक शेल्स में पाया जाता है और किसका बना हुआ रहता है ये, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सेवरल बहुत तरीके के स्टैक्स से मिलकर बना हुआ रहता है जो कि इसकी मेम्ब्रेन को घेरे हुए रखती है, जिन्हें सिस्टर्नी बोला जाता है। प्लांट शेल की बात करें तो ये सिस्टर्नी किस पर होते हैं, इंडिविजुअल स्टैक्स होते हैं जिन्हें डाइसाइटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। और एनिमल शेल्स में बात करें तो एनिमल शेल्स में ये एक्सटेंसिव फॉर्म में होती है जो न्यूक्लियस के पास में होती है। और सिस्टर्नी क्या करती है, सिस्टर्नी जो स्टैक्स होते हैं वो 4 तरीके के फंक्शन रीजन होते हैं उनके, ठीक है। एक तो होता है आपके बोल सकते हैं सिस्टर्नी गोल्जी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, सेकंड होता है मेडियल गोल्जी, थर्ड होता है एंडो गोल्जी और फोर्थ बोल सकते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो चलते हैं गोल्जी एपरेटस पर। तो इसमें लिखिएगा, हेडिंग आपने डाल ही दी, द गोल्जी एपरेटस, द गोल्जी एपरेटस, जिसे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो नॉन एज गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी। कॉमा लगा लिखें, इज एन ऑर्गेनलीज, आगे लिखिएगा, इज एन ऑर्गेनलीज फाउंड इन मोस्ट, जो कि ज्यादातर किस में पाई जाती है, यूकेरियोटिक शेल्स, यूकेरियोटिक शेल्स में पाई जाती है। ओके, और फुल स्टॉप का लिखिएगा, द गोल्जी बॉडी इज, जो गोल्जी बॉडी होती है ये सेवरल स्टैक्स की बनी हुई रहती है। इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल, SEVERAL, सेवरल स्टैक्स, STACKS, सेवरल स्टैक्स की बनी हुई रहती है। ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिसे क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी, जिसे सिस्टर्नी बोला जाता है, सिस्टर्नी। ठीक है ना, फुल स्टॉप लगा दीजिए। प्लांट सेल में बात करें, अगला स्टार लगा करके लिखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय। थोड़ा बहुत और है जो मैं आपको बताऊंगा। प्लांट सेल में ये जो सिस्टर्नी है वो इंडिविजुअल स्टैक्स रखती है, जिसे डाइसाइटोसोम्स के नाम से बोला जाता है। एनिमल सेल्स में ये जो होती है एक एक्सटेंसिव फॉर्म में होती है, जिन्हें, जो कि 4 रीजन के हिसाब से होती है। ये 4 रीजन्स होते हैं, 4 फंक्शनल रीजन्स बोला जाता है। सिस्टर गोल्जी नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है, या मेडियल गोल्जी सेकंड होता है, मेडियल गोल्जी, एंडो गोल्जी और ट्रांसपोर्टेशन गोल्जी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आपको इसके बारे में, फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। डायग्राम भी मैं आप लोगों को बना करके बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू, बाय बाय।